भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। माता सीता मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का दुष्प्रयोग रोकने के लिए उसकी शक्ति का आघात प्रभु श्री राम, हनुमान और राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्ष पर ले लिया है। समस्त लंका और सारी सेना तो सुरक्षित है, किंतु दुर्भाग्यवश पूरी वानर सेना और राजकुमार लक्ष्मण उस शक्ति के आघात को सहन नहीं कर पाए। नहीं, ये कैसे संभव है? अपने भैया और भाभी पर अपने प्राण तक निछावर करने को सदैव तत्पर, कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण को कुछ कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आप आहत नहीं हो सकते, सुनिए मेरे स्वर, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, अपनी मूर्छा तोड़िए भ्राता, उठिए भ्राता लक्ष्मण, उठिए। सीता को मैंने पूर्व में ही खो दिया, अब मेरा लक्ष्मण भी। इतनी पीड़ा कैसे सह सकता हूं मैं? दुष्ट मेघनाद इतनी सरलता से मेरा शरीर, मेरी आत्मा के अन्य भागों को कैसे विभक्त कर सकता है? उठो लक्ष्मण, मैं कह रहा हूं उठो लक्ष्मण। ठीक, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। पग पग पर तुमने मेरा अनुसरण किया है ना, तो सुनो, अब मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यमलोक चलाऊंगा, मैं भी यमलोक चलाऊंगा, मैं भी यमलोक चलाऊंगा। प्रभु, आप संभालिए अपने आप को। संभालने को शेष क्या है हनुमान? दुष्ट मेघनाद ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, पहले सीता और अब मेरा लक्ष्मण मुझसे छीन लिया। अब इस युद्ध में भी विजय का क्या लाभ? किस मुख से अयोध्या जाऊंगा हनुमान? अपनी माताओं और भ्राताओं का कैसे सामना करूंगा? क्या कहूंगा उनसे? कि मैं अपनी भार्या और अपने अनुज लक्ष्मण की रक्षा भी ना कर सका। अब ये युद्ध ही नहीं, मेरा जीवन भी निरर्थक है, निरर्थक है मेरा जीवन।
प्रभु, आपका जीवन कैसे निरर्थक हो सकता है? अभी दुरात्मा रावण के वध के साथ अधर्म का सर्वनाश करना शेष है। शेष है? क्या शेष है हनुमान? हमारा सर्वनाश तो दुष्ट मेघनाथ कर चुका है। देखो, कुछ शेष नहीं रहा, न सीता न लक्ष्मण। जब तक प्रभु श्री राम और उनका नाम है, संसार में सब कुछ है। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। पुनः खड़े होंगे ये, युद्ध करेंगे ये दुष्ट मेघनाथ से। और लक्ष्मण भैया उसका अंत करेंगे प्रभु। प्रभु, आप ही से सीखा है कि विजय सदैव धर्म की होती है, और इस बार भी होगी। भ्राता लक्ष्मण का उपचार संभव है प्रभु। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को मिटाने की क्षमता एक वैद्य में है, जो अपनी जड़ी बूटियों से लक्ष्मण को स्वस्थ कर सकते हैं। शीघ्र बताइए ना मामा, कहाँ मिलेंगे वो? क्या नाम है उनका? वैद्य सुषेण। लंका निवासी, लंका के राज्य वैद्य हैं वो। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लेके आऊंगा मैं। परंतु हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन। और चिकित्सा में विलंब होने पर भ्राता लक्ष्मण की अवस्था और भी बिगड़ सकती है। जब प्रभु श्री राम का नाम मेरे साथ है, तो कठिनाइयां भी स्वतः दूर हो जाएंगी। हनुमान, ऐसा अविस्मरणीय कार्य करके तुम मुझे पुनः कृतज्ञ करोगे। आपकी सेवा कर कृतज्ञ तो आपका ये सेवक होगा प्रभु। मैं आपको वचन देता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और समय रहते वैद्यराज सुषेण जी को यहां लेकर आऊंगा प्रभु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान। परंतु मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के पूर्व ही तुम्हारी असफलता सुनिश्चित कर दूंगा वानर। मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। रावण ने वैद्यराज सुषेण जी को लंका में कहीं छुपा रखा होगा। हनुमान उन्हें ढूंढ ही लेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले वो वानर ब्रह्म पाश से मुक्त हो गया, फिर नागपाश भी कोई अहित नहीं कर सका उन वनवासी भाइयों का।
वो बार बार जीवित कैसे बच जाते हैं। अब चिंता मत कीजिए पिताश्री, यदि वो वानर हनुमान दक्षवैद्य सुषेण को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेश करता है, ना तो वो सुषेण जी के पास पहुंच पाएगा और ना ही लंका से वापस जीवित लौट पाएगा। ये वाटिका में कोई आभा सी दिखाई दे रही है। माता, माता, माता सीता, माता यहाँ सकुशल हैं, तो फिर वो मेघनाद? अभी देखता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषेण जी तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई माया रची जा रही हो? किंतु माता के चारों ओर आलोकित ये आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। प्रणाम माता। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में ये प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस पुत्र? यही माता कि मेघनाद ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था, वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं। पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र, हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाद की माया थी। ये सत्य है, सत्य है ये। मेरी माता सकुशल हैं। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं,
किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान, मेरे समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता! माता! वे माता! क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को माता। मेघनाथ की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबरने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है माता। माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहां रहते हैं सुषेण जी। कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है। मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा। हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये क्या, मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये
क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है। कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं? जैसे नागपाश के संकट से हनुमान ने सबको उबार लिया था, उसी प्रकार वो इस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से भी भैया लक्ष्मण और सभी वानर योद्धाओं के जीवन में आए हुए संकट का मोचन भी अवश्य कर देंगे। अच्छा, तो कोई आवाज अदृश्य रूप में यहां स्थित है। कदाचित वो आवाज सुषेण जी का ही होगा। उसे देखने में मां कुष्मांडा देवी का वरदान मेरी सहायता करेगा। हे माता कुष्मांडा, मुझे अदृश्य को देखने की शक्ति का वरदान आपने दिया था। आज मुझे उस वरदान की आवश्यकता है। मुझ पर कृपा करें माता। हे माता गौरी, हनुमान पर कृपा करें, उनकी सहायता करें माता। ये अद्भुत भवन, मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये भवन सुषेण जी का है या किसी अन्य का। ये वैज्ञानिक यंत्र, स्वर्ण पात्रों में भरी हुई भस्म, अवश्य ही ये लंका के राजवैद्य सुषेण जी का आवास है। ये हैं राजवैद्य सुषेण जी। प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ही शीघ्रता में ये कोई औषधि बना रहे हैं। इनसे चलने के लिए आग्रह करता हूं। कोई आ रहा है। कहीं ये राक्षस सुषेण जी के लिए कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं? मुझे सुषेण जी से बात करने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सुषेण जी को बिना कोई क्षति पहुंचे यहां से बाहर कैसे ले जा सकता हूं। हाँ, ये राक्षसी सेना सुषेण जी का भवन घेरे हुए हैं। मेरा अनुमान सत्य था। इन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं सुषेण जी को लेने यहां आया हूं। युवराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भले ही अभी कुछ भी ना हुआ हो, किंतु भविष्य में उसके परिणाम अवश्य आने वाले हैं। मुझे अग्रिम रूप से उसके लिए औषधि तैयार करनी ही होगी। सुनो मेरे राक्षसवीरों, पौनता सब सतर्क रहना। यदि वो वानर इस ओर आता दिखाई दे तो शीघ्र ही मुझे इसकी सूचना देना। इस बार वो वानर मेरे मायावी खड़ग के सामने नहीं टिक पाएगा। स्मरण रहे, उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। ये भी आ गया यहाँ। अब तो सुषेण जी से आग्रह करने से बात बिगड़ सकती है। वो राक्षसों को मेरे बारे में बता सकते हैं और इन राक्षसों से निपटने में व्यर्थ ही समय नष्ट हो जाएगा। वहाँ प्रभु भी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है हनुमान जी सुषेण को लाने में अवश्य सफल होंगे। अन्यथा यदि मेरे लक्ष्मण के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो भविष्य में कोई भी अनुज भाई अपने ज्येष्ठ भाई की सेवा करने में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, भ्राता लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान वैद्य सुषेण को लेकर अवश्य आएंगे।
आज यदि भ्राता रावण भी उनके मध्य आए तो हनुमान को रोक नहीं पाएंगे। मेघनाद, तुम तो क्या, तुम्हारा पिता रावण भी हनुमान को रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए ये रामदूत हनुमान सुषेण जी को लेके ही जाएगा। जय श्री राम। ये ध्वनि कैसी? तो मेरी युक्ति काम कर ही गई। सारे मूर्ख राक्षस उसी ओर बढ़ लिए। एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं। ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाद, वानर तो उस ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे। जय श्री राम। वानर! काका कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़ग से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्षवैद सुषेण का आवास भी, और अंत हो जाएगा वैद्यराज सुषेण का। जय श्री राम। ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाद के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या? ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है। फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करें वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दंड की नहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये वानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके ही जाता है। क्या बला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। पिताश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे। सब कुछ ज्ञात है। वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया।
उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु, माता सीता जीवित हैं। सीता, मेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी मां जीवित है। प्रभु, उस दुष्ट मेघनाद ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं, सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूं। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपनी सुध बुध गंवा बैठा था। मेघनाद की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं भी तो भ्रमित हो गया था ना। ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है। तुम असीम मातृ प्रेम के कारण भ्रमित हुए और मैं पत्नी प्रेम के कारण। प्रेम कभी कभी मन को दुर्बल कर देता है और मन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं ये राक्षस। हनुमान ने जो कुछ भी देखा वो विद्युत जिह्वा द्वारा उत्पन्न की गई माया थी और उसी माया से एक बार रावण ने माता सीता को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। प्रभु, यही है वैद्यराज सुषेण जी। प्रणाम वैद्य जी। और सुषेण जी, ये हैं। सूर्य को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती हनुमान। प्रभु के श्रीमुख मंडल का तेज स्वयं उनका परिचय दे रहा है। रक्ष वैद्य सुषेण का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। सुषेण जी, ग्रहण लग गया है सूर्य। मेरा तेज तो मेरे अपनों से ही था, किंतु अनुज लक्ष्मण और इन सब की ऐसी दशा ने ग्रस लिया है मेरे तेज को। ये तो गंभीर रूप से आहत दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुषेण जी, इन्हीं के उपचार के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। सुषेण जी, आप महाअनुभवी हैं। इन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को नष्ट करने में निपुण होंगे आप। भले ही आप हमारे शत्रुओं की नगरी लंका के राजवैद्य हैं, किंतु एक चिकित्सक का धर्म होता है पीड़ित को पीड़ा से मुक्त कराना, भले ही वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। प्रभु, मैं चिकित्सक धर्म का कठोरता से पालन करता हूं। आपके अनुज का उपचार मैं अवश्य करूंगा।
सुषेण जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस भयंकर अवस्था से शीघ्र ही उबार लीजिए, जिससे हम इन्हें भी इनकी भाभी मां की कुशलता का शुभ समाचार सुनाकर हम सब आनंद उत्सव मनाएं। घोर आश्चर्य प्रभु, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लंका समेत समस्त पृथ्वी में महाविनाश मच सकता था, उसका प्रभाव इतना सीमित कैसे हो गया? बिना किसी दैवीय शक्ति की सहायता के यह संभव नहीं हो सकता। उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए कुमार लक्ष्मण सहित अन्य वानर योद्धाओं का उपचार किया जा सकता है। सुषेण जी, आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र को अपने सीने से रोक के उसके प्रभाव को न्यूनतम कर दिया हो, अब उसे किस अस्त्र से परास्त किया जा सकता है महाराज? तुमने क्या मुझे मेघनाथ समझ रखा है, जो छोटी मोटी मायावी तलवार को लेकर निकल पड़ूंगा उस वानर को मारने के लिए? अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिसे स्वयं महादेव को सहन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वो तुच्छ वानर क्या सहन करेगा उस वार को? मुझ में ब्रह्मास्त्र का वार सहने की शक्ति कहां है? मेरी शक्ति तो स्वयं प्रभु श्री राम है। इनका नाम इनकी भक्ति है। इन्हीं की कृपा से मुझ में ये सामर्थ्य आया है। मेरे समस्त कार्य प्रभु श्री राम जी के शुभ आशीष से ही संपन्न होते हैं। वैद्यराज जी, अब आपके उपचार कौशल का समय है। उपचार कीजिए लक्ष्मण भैया का, शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए इन्हें। जिस समय मेघनाथ ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसी क्षण मैंने उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया था। किंतु प्रभु, शोध के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। किंतु सुषेण जी, ये चारों बूटियां तो दुर्लभ है। लंका में इनका होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, ये जड़ी बूटियां यहां उपलब्ध नहीं हैं। ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। इन्हें लाने के लिए सुदूर उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी और इन्हें लेकर सूर्योदय के पूर्व वापस भी आना होगा। माता लक्ष्मण को जीवित करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से सूर्योदय के पूर्व द्रोणगिरी पर्वत पहुंचकर दिव्य जड़ी बूटियां ढूंढ कर लानी होंगी। वानर अपनी तीव्र गति के कारण मेरे मायावी खड़ग से जीवित बच गया, किंतु पिताश्री
इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा मायावी खड्ग अयोग्य है। वैदराज सुषेण इससे पूर्व की शत्रु की सहायता करें, मैं जाकर उनका वध कर दूंगा। कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है कि रक्ष वैद्य सुषेण ने उस तुच्छ वानर को औषधि लाने के लिए कहां भेजा होगा। उस वानर को वहां औषधि नहीं, कालकूट विष प्राप्त होगा और ये कार्य करेगा महामायावी काल नेमी। काल नेमी, काल नेमी। काल नेमी, ये तुम हो? काल नेमी, ये तुम हो? क्या तुम यहां आ चुके हो काल नेमी? क्या तुम आ चुके हो काल नेमी? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, परंतु मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अपने वास्तविक रूप को धारण करो। काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, इसलिए मेरे धैर्य की ना 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 ना। अरे इतना क्रोध मत कीजिए महाराज लंकेश। मैं तो तुच्छ सा मायावी राक्षस हूँ। मैं आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो बस यूं ही अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना है ना? मैं तुम्हें एक उचित अवसर दूंगा। छल, कपट, माया, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो चाहो सो प्रयोग करो तुम, किंतु इस समय तुम्हें विवश करना है उस तुच्छ वानर को कि तुम्हारी माया में फंसकर वो कालकूट जैसे महाभयंकर विष को ग्रहण कर ले। उसका अंत करना है तुम्हें। हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, किंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? पिताश्री, ये स्वयं को कुछ आदि की योग्य समझ रहा है। छोड़िए इसे, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाकर इस वानर को समाप्त किए देता हूँ। हाँ लंकेश, उस वानर के जैसी माया तो मैं भी रच लेता हूँ। मैं भी जाऊंगा युवराज की सहायता के लिए। उचित है, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? मैं जाता हूँ। रुको काल नेमी। इन्हें बहुत अधिक अवसर दे चुका हूं मैं, हर बार असफल हुए हैं ये। तो आप ये चाहते हैं कि जो कार्य महामायावी विद्युत जीवा और आपके महायोद्धा युवराज मेघनाद नहीं कर सके, वो कार्य मैं करूं। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप स्वयं भी तो महाबली वानर से तो समझ रहे हैं ना आप कि अगर मैं आपका कार्य कर देता हूं तो मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हुए तो लंका सहित आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा, आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा। अब कार्य करने में आनंद आएगा। समझिए कि आपका कार्य हो गया लंकेश। उचित है,
किंतु स्मरण रहे, उस वानर का सामना करने से पूर्व तुम्हें कालिया नाग से कालकूट विष प्राप्त करना होगा। ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए लंकेश। मैंने कहा ना, आप अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। ये हंसने की ध्वनि कुछ परिचित सी प्रतीत हो रही है। ये विचित्र हंसी मायावी कालनेमी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। हो सकता है भ्राता रावण यहाँ बचे हुए जीवित योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उसे भेज रहे हैं, या कदाचित हनुमान जी को रोकने के लिए। हिमालय क्षेत्र अब अधिक दूर नहीं है। शीघ्र ही मैं द्रोणगिरी पर्वत के निकट पहुंच जाऊंगा। सपेरे, भीतर जाओ। नहीं महाराज, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। भीतर जाने का अर्थ है मृत्यु। एक ही फुफकार में अपने महाविष से कालिया नाग अपने सम्मुख आए प्राणी को गला देता है। सपेरे! कालनेमी का क्रोध भी किसी महाविष से कम नहीं है। भीतर जाओ, जाओ भीतर। सपेरे, चलो भीतर। बजाओ अपनी बीन, चलो। बीन बजाओ सपेरे, बुलाओ कालिया नाग को हमारे समक्ष बुलाओ। बीन बजाओ। कालिया नाग, बस बंद करो अपनी ये पुकार। कदाचित तुम मुझसे परिचित नहीं हो।
तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब पुनः अपने विष का प्रहार मुझ पर करने की भूल मत करना, अन्यथा अपनी मायावी शक्ति से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को जो यहाँ बिलों में निवास कर रहे हैं सबको समाप्त कर दूंगा। अतः मुझसे दूरी बनाए रखो और मेरे आदेश पर दृष्टि जमाए रखो, जैसा मैं कहता हूं। अब ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं यहां रक्षराज रावण का कार्य पूर्ण करने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारा कालकूट विष चाहिए। इस कमंडल में अपना कालकूट विष डाल दो। अति श्रेष्ठ, अति सुंदर ये हिमालय क्षेत्र। ओ, वो वानर हनुमान यही कहीं आएगा। ये अद्भुत आभा। हनुमान जी, जब आप हिमालय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो कैलाश पर्वत एवं ऋषभ पर्वत के मध्य आपको एक अन्य पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत की अपनी एक अद्भुत आभा है जो चांदनी में भी अधिक आलोकित प्रतीत होती है। तो ये है ऋषभ पर्वत और ये कैलाश पर्वत। पवित्र शिव, कैलाश पर्वत को मेरा प्रणाम। इनके मध्य ये पर्वत, सुषेण जी ने जो विशेषता बताई थी उसके अनुसार तो यही द्रोणागिरी पर्वत प्रतीत हो रहा है। मुझे शीघ्र ही यहाँ से जड़ी बूटियां प्राप्त करके लौटना होगा। जड़ी बूटियां प्राप्त करना तो दूर, ऐसी माया रचूंगा कि मेरी माया में उलझकर ये कालकूट विष पीने को बाध्य हो जाओगे तुम हनुमान, और यही हो जाएगा तुम्हारा अंत। वानर इधर ही आ रहा है।
प्रतीत होता है हनुमान ने मुझे इस रूप में देख लिया है। यदि इसने मुझे इस रूप में देख लिया है तो मेरी माया में कैसे फंसेगा ये? अभी तो मुझे अपनी माया रचानी है। कहाँ होंगी वो जड़ी बूटियां? कितना मनोहर स्थल है। जड़ी बूटियों के अद्भुत प्रकाश से जगमग करता है ये वन। मैं तो सोच रहा था यहां मात्र कुल 4 जड़ी बूटियां होंगी जो सुषेण जी ने बताई थी। किंतु यहां तो विभिन्न प्रकार की सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं। इनमें उन 4 जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? ये क्या? मेरे स्पर्श मात्र से ही इनकी आभा समाप्त हो गई। ये भी लुप्त हो गई। ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या करूंगा मैं? हाँ, सुषेण जी ने कुछ बताया था जब मैंने उनसे पूछा था। सुषेण जी, मैं उन जड़ी बूटियों को पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं, किंतु छुई मुई और रहस्यमय भी। ये अपने को पाने योग्य पात्र का चुनाव स्वयं करती हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको उनके समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, अपनी आवश्यकता का प्रमाण देना होगा, जो कि वास्तविक और धार्मिक सत्कार्य के लिए हो। और हाँ, इन जड़ी बूटियों को सूर्योदय के पूर्व ही तोड़ा जा सकता है। मुझे प्रातः काल से पूर्व ही 4 जड़ी बूटियों को पहचान कर उन्हें लेकर लंका पहुंचना ही होगा। किंतु ये सभी जड़ी बूटियां दिव्य दिखाई दे रही हैं। इनमें से उन 4 जड़ी बूटियों को पहचानूं कैसे? कोई ऋषिवर है वहां। कदाचित वो जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता ही कर दें। राम काज के लिए आए हो राम भक्त? तो इस प्रकार सोच विचार में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? अविलंब अपना कार्य पूर्ण करो। प्रणाम गुरुदेव। असमंजस में मत पड़ो हनुमान। राम रावण के युद्ध पर तो हम ऋषि मुनियों की क्या, देवी देवताओं की भी दिव्य दृष्टि बनी हुई है। इसलिए मुझे तुम्हारे आने का प्रयोजन ज्ञात है। मुझे तो यहां तक ज्ञात है कि अंत में विजय श्री राम की ही होगी। ऋषिवर, प्रभु की विजय का विश्वास तो मुझे आरंभ से ही है। आप ऋषि मुनियों को भी ऐसा प्रतीत होता है, ये जानकर मुझे प्रसन्नता का आभास हो रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया है, मेरे यहाँ
आने के उद्देश्य में आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। केवल बाहरी व्यवहार से मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।